बाबू रे आजा देख लो बाबुआ सुनो ना तैसा देखा तो हो। सबसे पहले बहुभुज में आप लोग को पहला क्लास में बताया था पूरा थ्योरी, दूसरा क्लास में 1 से 20 तक क्वेश्चन बताया था मैं, और तीसरा क्लास में देखिए आपका 21 से लेकर के आगे जो भी है क्वेश्चन टफ जो क्वेश्चन मैं उसको डील कर देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा है, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है तो डायगोनल कितना है बाबू 27, तो भुजाओं की संख्या n का मान निकालना है। तो सुनिए तो बाबू फार्मूला क्या था, विकर्णों की संख्या इजकल टू n² - 3n/2। अच्छा जरा सा सुनिए ना बाबू, यदि आप इसको d का मान यहाँ पर 27 रखते हैं तो 27 का 54 इजकल टू n² - 3n, तो इसको जानते हो ऐसा रूप में 3n को तोड़ना होगा कि जोड़ने पर आपका 3n आए और गुना करने पर 54 आए, समझ गए ना। इसको आप लोग को ऐसा करना रहेगा। तो उससे बेहतर है कि आप लोग 8वां क्लास में वही ना करते थे, 8वां क्लास में हम लोग इसे करते थे गुणनखंड की, जोड़ने पर इतना या गुना करने पर इतना है, तो सब मत करिएगा सीधे मान। अगर n का मान अगर 9 रखते हैं तो 9 9 81 माइनस कितना 9 तिया 27/2 हमको चाहिए कितना 27, 81 में से 27 जगह तक कितना 54/2 तक कितना 27, कौन सा ऑप्शन हो गया, कहानी खत्म। उसी तरह से रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, उसी तरह से मैया थोड़ा सा 22 नंबर थोड़ा सा देखेंगे। इसी तरह से 22 नंबर देखिए क्या करा है, किसी बहुभुज में कुल विकर्ण तो डायगोनल इजकल टू 9 है, तो वह कौन सा बहुभुज होगा, यानी कि n का मान कौन सा होगा। तो सुनिए ना, विकर्णों की संख्या के लिए मैं एकदम ध्यान से सुनिएगा, विकर्णों की संख्या के लिए हम बोले थे n² - 3n/2, तो जहां पर n इजकल टू भुजा की संख्या, तो षटभुज है तो कितना 6, तो पहले 6 रखकर जांचेंगे, 6 6 36 69 18/2, काट कुट के आना कितना चाहिए, चलो 36 - 18 तक कितना 18/2 कितना जी 9, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, कहानी खत्म। अगर यही 9 नहीं आता तो फिर हम अष्टभुज को जांचते, नवभुज दशमभुज ये सब हम करते। क्लियर है ना, ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन था, समझ गए, ऑप्शन का मान रख करके। क्लियर है ना, मैं आगे बढ़ूं, अब रुक जाइए। 23 वही है, ऑप्शन से मान भर दीजिएगा। अब 24 थोड़ा सा देखिए, क्वेश्चन करें कि एक षटभुज का अंतःकोण 10 डिग्री क्रमशः छोटे कोण से बड़ा है, सबसे छोटे कोण का मान क्या है जी। ये क्वेश्चन पूछने लायक है 24 नंबर, तो पूछने लायक तो है लेकिन आपसे बन जाता, कैसे बन जाता थोड़ा सा देखेंगे। देखो बाबू, षटभुज का अंतःकोण, षटभुज मतलब क्या को भुजा जी बोलो, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 24 नंबर क्वेश्चन है, षटभुज हो गया। षटभुज का 6 भुजा, सॉरी षटभुज का अंतःकोण, ये सब कौन कौन है अंतःकोण 10 डिग्री क्रमशः छोटे कोण से बड़ा है, तो सबसे छोटा कोण को अगर x मानते तो ये x प्लस, तो ये x प्लस ये x प्लस x प्लस 40 x प्लस, बस। तो सुनिए हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 प्लस x प्लस 30 प्लस x प्लस 40 प्लस x प्लस 50, छठा तो खुद है, तो देखो x प्लस 10 20 30 40 50 इजकल टू, तो अंतःकोण के बहुभुज के अंतःकोण का योग होता है n - 2 इंटू 180 डिग्री, तो षटभुज है 6, तो 6 में से 2 गया तो 4 गुने 180 डिग्री। क्लियर है ना, बस। अब सुनिए बाबू जोड़िए, पहले तो 6 गो है तो 6 1 हो जाएगा पहला, चलिए 40 10 50 30 20 50 तक कितना 150 इजकल टू 18 चौक 720, तो 6x इजकल टू 720 माइनस 150 कितना आएगा जी, घटाने पर 7 और 5 570 ना। चलिए x इजकल टू लिख सकते हैं बटा में कितना 570 को गुने 10 लिख सकते हैं, 3 दूनी 5 दूनी 19 या 19 95, तो x का मान कितना डिग्री, तो सबसे छोटे कोण का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। मजा आया ना, चलिए उतारिए 25। क्वेश्चन करें कि एक n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने बहिष्कोणों का योग कितना होगा। तो सुनिए बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, तो कितना समकोण के बराबर होता है। अब लड़का से जान तो क्या नफस आ गया कि ये रे कही थे ना कि एक n भुजा वाले बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से, अरे एक गधो
तो सुनना, मान के चल की भुजा हो गया एन भुजा मतलब 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा, ये ना कहीं कि 3 भुजा वाले। अरे बबुआ हमें बता चुका हूँ कि चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, त्रिभुज रहे, षटभुज रहे, एनभुज रहे, सब के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो खाली तोहनी के नरभाषा दे लो कोची कि एक ही क्रम में बढ़ाने से, तो यानी कि एक ही क्रम, ये ऐसे बढ़ेगा तो ये ऐसे बढ़ेगा तो ये ऐसे बढ़ेगा, एकड़े कहल जाए एक ही क्रम। पवन चक्की देखे हो, इसी तरह से पंखी देखे हो, पंखी दशहरा में बिका ही घुमावे वाला, चाहे जन्माष्टमी में लेकिन मैंने के उड़ता हूँ, ठीक है ना, वही वाला चीज बा। तो सेम वही चीज यहाँ पर है। तो देखो जब घूमेगा तो इसी तरह से घूमेगा ना जी। तो यही हो गया ये बहिष्कोणों का योग। तो बहिष्कोणों का कितना, त्रिभुज में भी मैं प्रूफ कराया था, चतुर्भुज में भी मैं प्रूफ कराया था, यही से तैयाई से तैयाई से तई कैसे, हाँ ऐसे। तो देखिए 90 90 90 90 कितना, समझ में कुछ आया। तो 360 चलो कितना समकोण, 4 एन समकोण मत पेल दी है, 4 समकोण। यहाँ नर्भसाने के लिए नहीं 4 एन नहीं है ना, तो लेकिन सब जानते हो 4 एन समकोण भी समझता नहीं। 4 समकोण यानी 360 डिग्री। 4 एन समकोण का मतलब जानते हो कितना, अगर त्रिभुज है तो 4 गुने 3 यानी 12 समकोण। अरे बाबू जब बहिष्कोणों का योग होता है, बाह्य कोण का योग होता है जब 360 डिग्री, तो 360 से ज्यादा कैसे तुम कर रहे हो, समझ में कुछ आया। तो कितना कोण होगा, 4 समकोण, याद रखिएगा। चलिए बाबू आइए 25 नंबर हो गया। 26 नंबर थोड़ा देखोगे, देखो बढ़िया से समझिएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा। अच्छा ये समबाहु पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा, फॉर्मूला मैं बताया हूं। कौची, प्रत्येक अंतःकोण का माप, प्रत्येक अंतःकोण का माप इजकल टू n-2 इंटू कितना 180 बाटा में कितना। कराते वाला वीडियो इसी पर था, कराते वाला वीडियो अगर देख ले रहते ना तो रिवीजन हो जाता निहाली में से। अगर निहाली में ढूक करके अगर देखता तो रिवीजन हो जाता, लेकिन ओहू में नहीं देख पाते हो तब कर में फुटल हो क्या करवा। हाँ ठीक ठीक कोई बात नहीं है। चलिए नाच देखे आँख न खराब हो। देखिए बाबू तो पंचभुज का समबाहु पंचभुज का मतलब कितना, एन का जगह पर कितना 5 - 2 इंटू 180 बटा कितना। अच्छा 5 में से 2 गया तो 3 गुने 180 बटा 180 को गुने 10 लिख सकते हैं। 5 दूनी चलो 18 तिया 54 दूनी चलो उतारो जल्दी ये सब उतार। देखिए ना 27 नंबर, किसी समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है। तो पहले तो 27 नंबर क्वेश्चन के लेकर से निकालेगा प्रत्येक अंतःकोणों का माप इक्वल टू n-2 इंटू 180 बटा में n, क्योंकि समबाहु पंचभुज है। तो समबाहु का प्रत्येक अंतःकोणों का फॉर्मूले मैं लिखवाया हूँ n-2 इंटू 180 बटा n। लेकिन आप लोग को एक चीज भूल गए कि मैं ये भी बताया था कि बहुभुज और समबाहुभुज एक ही चीज है, खाली बहुभुजवा में सब भुजा बराबर हो गया तो समबाहुभुज कहला गया। वर्ग और आयत एक है, लेकिन वर्गवा में सब भुजवा बराबर हो गया तो वर्ग कहला गया, और आयतवा में आमने सामने का भुजा बराबर है यानी कि सब भुजा बराबर नहीं है तो आयत कहला गया, खाली बहुभुज कहला गया। तो मैं आयत का भी क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बताया हूँ और वर्ग का भी क्षेत्रफल में लंबाई गुने चौड़ाई बताया हूँ। उसी को ना लोग भुजा स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि लंबाई भी है चौड़ाई भी है तो भुजा स्क्वायर। तो लड़का सब का करेगा, पहले इसको अंतःकोण का माप निकालेगा। एक अंतःकोण का मान 108, इसीलिए सभी अंतःकोणों का तो गुने क्या कर देगा 5। तो देखिए 8 × 5 = 40, 5 × 540 आ गया सर। लेकिन हम कहें कि इतना मत करो, तुमको यही खाली कर दो। कौची बाबू देखिए कौची कर दो, यहीं पर खाली कर दो कौची, समझिएगा। समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग इक्वल टू खाली n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 में से 2 गया तो 3 गुने 180 18 तिया 54 कितना 540 डिग्री। क्योंकि जितना दुनिया में समबाहुभुज है सब के सब बहुभुज है, समझ में कुछ आया। लेकिन सब बहुभुज समबाहुभुज नहीं है। समबाहुभुज होने के लिए सभी भुजा को बराबर होना जरूरी है, समझ गए। चलिए बताया, बहुत अच्छा लगा। आगे आगे कौन सा है थोड़ा देखते हैं। 28 बन जाएगा, 29 बन जाएगा, 30 बन जाएगा,
देखो 28 समबाहु, देखो यहाँ देखो ये 28 समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतर कोण का मान कितना है? n के जगह पर कोची कर देना है 6 और बाटा में कितना 6। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कह रहा है, तो प्रत्येक का फॉर्मूला था कि n - 2 × 180 डिग्री बटा में कितना n। अष्टभुज सॉरी कहने गया समबाहु अष्टभुज, तो अष्टभुज में कितना n के जगह पर कितना रखेंगे 8। चलिए 31 नंबर, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? जी ये हमको बताना है, ये हमको बताना है। देखिए कैसे बउआ सुनिए तो 31 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? मैं दो चीज बताता हूँ, इसमें दो थ्योरी अप्लाई होगा, लेकिन इसमें आपको जो आसान लगेगा वही अप्लाई करेगा। देखिएगा एक मैं आसान बता रहा हूँ और दूसरा को आसान है, लेकिन थोड़ा सा घुमाव वाला रास्ता है। इससे मान के चलिए, देखा मैया ये जलमासा है, यहाँ लड़की के घर है, तो दुल्हा चाहती तो तिरछाऊ चला सका है, लेकिन वही उड़ के तिरछे, लेकिन चूंकि गाड़ी घोड़ा सजवैले रही थे तनी गांव घर देखती ना कि हाँ हाँ हमार कार सजल है, बाद में भले डोडेट में जाए, लेकिन सुनो रोड धर के ऐसे देतबा कि तनी हिलैत जाऊं आहा चल गई, समझ में आलो कुछ? तो वही चीज है। तो आपको जानते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में ई वाला रास्ता अपनाना है, ससुराल जाने के लिए है रास्ता। लाइट आ गया। अब सुनिए बाबू, अब सुनिए, पहले लॉन्ग रास्ता मैं बता रहा हूँ। समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, तो इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है? तो सुनो बुआ, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताइए अंतः कोण इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं जी? अंतः कोण इक्वल टू कितना लिख देंगे? 180 में से 40 गया तो कितना 140 डिग्री। अब जैसा सुनिए तो बाबू, हम लिख सकते हैं कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या के लिए तो लंबका रास्ता से जब जाना है तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक अंतः कोण का माप इजकल टू n - 2 इंटू कितना बटा में कितना। अब यही n का तो हमको मान निकालना है। तो बताइए अंतः कोण का माप, प्रत्येक अंतः कोण, तो सुनिए बाबू, प्रत्येक बाह्य कोण जब 40 है तो प्रत्येक अंतः कोण कितना हो जाएगा 140। तो n - 2 इंटू कितना 180 डिग्री बटा में कितना n। तो लिख सकते हैं 140 n इजकल टू 180 n - 18 दूनी का। चलिए 140 n - 180 n इजकल टू -360, तो -40 n इजकल टू -300, माइनस माइनस कैंसिल हो गया जी, 9 चौका n इजकल टू कितना आ गया? देखिए इतना माने काम करना पड़ा तब जाकर के आंसर आया 9, लेकिन आपको इतना करना ही नहीं है। सीधे क्या करना है बाबू कि जब प्रत्येक बाह्य कोण दे दिया ना, तो सुनिए बाबू बहुभुज का, तो बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटा कोची n, तो वही 360 बटा कोची कर देना बाबू n इजकल टू बाह्य कोण का जगह पर कितना 40, तो 0 से जो कट गया 9 चौका 36, n इजकल टू कितना 9। आंसर कहानी खत्म। नहीं समझे तो देखिए हरियरका से यूज करते हैं। सुनो प्रत्येक बाह्य कोण, तो सुनो ना ये प्रत्येक बाह्य कोण इजकल टू 360 बटा कितना n, और यही n का मान निकालना है जहां n इजकल टू भुजाओं की संख्या। तो प्रत्येक बाह्य कोण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिले जी? तो 40 इजकल टू 360 बटा क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 40 n इजकल टू 360 होगा, 0 से जो कट गया 9 चौका 36, डायरेक्ट 9 आ गया आंसर। तो बताइए आपको हाई आसान लगा कि हाई वाला आसान लगा? बस, तो जहां आपको बाह्य कोण दिखे, जहां आपको बाह्य कोण दिख जाए सीधे 360 बटा n इजकल टू फलानवा ढेकनवा आ जाता है आंसर। मैया हरियर का बढ़िया लग रहा है, ऐसे हरियर अच्छा लगा है। ललका हरियर का दोनों एक है, इमे ललकी सरिया पहना दे, लेकिन हरियर के सरिया पहना दे, डिपेंड करा है डिजाइन पर उता। बत्तीस खाली आपको नर्वसाने के लिए दे रहा है। किसी बहुभुज की क्षेत्र की प्रत्येक भुजा क्रमानुसार एक ही ओर बढ़ाई गई और प्रत्येक बहिष्कोण 72 डिग्री का है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? तो एक कोची कर सकते हैं बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो सुनो 72 इजकल टू कितना 360 बटा n बटा में, चलो इसको गुने 10 कर सकते हैं, 36 दूनी 5 दूनी का। अच्छा ये है
ये वो चीज मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर 72 अच्छा 72 कहाँ से आया? फार्मूला से। कौन चीज कि बाह्य कोण, सुनिए ना, बहुभुज, सुनिए बहुभुज नहीं, समबहुभुज, समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण इक्वल टू होता है 360 डिग्री बटा में कितना? तो प्रत्येक बाह्य कोण खाली आपको नर्भसा दिया कि क्रमानुसार एक ही और। क्या दिक्कत है हमको? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनिए, क्रमानुसार एक ही और, तब 72 डिग्री बाह्य कोण इक्वल टू 360 बटा n बटा में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा 72 इक्वल टू कितना? 360। अब सुनिए ना, अब 360 में लिखा सब 72 से भाग देगा। ए बाबू 72 से भाग देगा रे 360 में, तब 72 का 72 उतना मत करिए, उतना मत करो, सीधे क्या करो? ए बउआ 36 360 को 36 में 10 पेल दे, 36 दूनी आ 2 5 ए निकल टू कितना? कितना मजा आया इस टेक्निक में? हाँ जयशंकर सर बताती ना, लाडू सर नहीं बताती ना, कहते कि जयशंकर सर बताती ना। चल जयशंकर सर से पढ़, लाडू सर से, दोनों हम ही हो। चल उदास 33 नंबर क्वेश्चन। 2 तरीका बनाने का। पहला, समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो सुनो ना, प्रत्येक अंतःकोण इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में कितना? n। तब प्रत्येक अंतःकोण 150 n इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर देते हैं, 180 n माइनस 18 दूनी 360। चलिए 150 n माइनस 180 n इज इक्वल टू माइनस 300। चलिए माइनस 30 n इज इक्वल टू माइनस 300, माइनस माइनस कैंसिल, 0 से 0 12 दिया, n इज इक्वल टू कितना? रुक जाइए, हम ही तरीका से नहीं बनाएंगे, सुनो, हम ही तरीका से। आंसर कितना आया? हम ही तरीका से नहीं बनाएंगे। सुनो, अंतःकोण दे रही रे, हम जानी थी कि n-2 इंटू 180 बटे n क्रम तक कैलकुलेशन तनी भारी हो जाए, तो जब प्रत्येक अंतःकोण देली है तो लाडू सर बतलन है। कौन सर? लाडू सर बतलन है कि अंतःकोण आप प्लस बाह्य कोण जोड़ देवे तक कितना हो जाती रे? तब बाह्य कोण इक्वल टू 180 माइनस 150 तक कितना? अब 360 में 30 से भाग दे देवे, 12 दिया। यस हम का के लिए समझ में आ रहे? कालू समझ में। सुन कि देख, अंतःकोण देले है तो 180 में से अगर तू 150 घटेबे तो कितना बचतो? अब बाकी वही करही कि 30 बराबर 360 बटा n है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करबे हम तो n इक्वल हो जाती 360 बटा कितना? 30, तब 12 दिया। वही चीज बात तो हम यहाँ पर कई लिखल। तो सुन, आज के बाद क्या करिए बाबुआ रे, करेजा हो, राजा हो। देखा एगो क्वेश्चन, देखा कैसे, देखा बोर्ड पर। अगर आज के बाद जब कभी क्वेश्चन कह देवे कि एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या कितनी है, तो चुपचाप 180 में से 120 के पेल दी है, कितना बचले? और जब बच दी है तो 0 से 66 36 कितना भुजा के संख्या? ओह माय गॉड बेबी, यस यस यस, ये नहीं लौंडे, जब बाह्य कोण कह रहा है तो बाह्य कोण तो अपने आप में दे रहे हैं, तो सीधे क्या कर देना है? 360 में उस बाह्य कोण से भाग दे देना है। सपोज ये समझो, क्वेश्चन कह देगा एक समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री है, तो जब तुम उसको घटाओगे 180 में से तो तुम्हारा अंतःकोण निकलेगा। तब फिर तुम कहोगे n-2 इंटू 180 n, क्यों करोगे उतना? सीधे कर दो ना, 360 बटा में कितना? 120, 12 दिया, त्रिभुज होगा वो, 3 भुजा त्रिभुज होंगे, समझे? बनवाओ ना, बनवाओ ना, 100 छूट डाल के लिख 94 बहादुर 66 91 71। चलिए मजा आया। चलो 34 नंबर क्वेश्चन, शांत रहो। किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण एक समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 34 नंबर क्वेश्चन। तो सुनो, एक बात बता दें, ये क्वेश्चन के बना सकता है? बना सकता है। समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का 9/8 है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? तो सुनिए,
हंसी मजाक अपना जगह पर, हंसी मजाक से होता क्या है कि दिमाग चार्ज हो जाता है, और चार्ज के बाद सीरियस होकर के क्वेश्चन को बना दीजिए एक झटके में। तो देखो कैसे, पहले LHS इक्वल टू RHS। अब बोर्ड पर देखो, समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का मान होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में कितना इक्वल टू RHS में। सुनिएगा, समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का, तो समबाहु षटभुज, तो समबाहु षटभुज का प्रत्येक अंतःकोण, तो षटभुज मतलब 6 हो जाए, 6 में से 2 जाएगा गुने 180 बटा में कितना 6 का 9 बटा, यही तो करना था, यही ना की है। अब सुनिए बाबू, 6 में से 2 गया तो हम लिख सकते हैं इसको, एक काम करते हैं, इसको लिख दें 180 n-300 60 इक्वल टू 6 में से 2 गया तो 4 गुने 180। अच्छा एक काम करिए ना, काट सकते हैं ना, गुने 10 कर दें, चलिए तो 4 गुने 118 गुने 10 गुने 9 बटा 6 गुने 8 बटा में कितना n, एक हवाल तो ऐसा कर देते हैं। चलो बाबू, 4 दूनी 9 दूनी 5 दूनी 3 दूनी 3 तिया, चलिए 9 तिया 27 पचास, चाहे 9 पचे 45 तिया 135। तो सुनो 180 n-360 इक्वल टू 135 n, तो 180 n-135 n प्लस कौची 360। चलो 180 में से 135 जाएगा तो कितना मालूम है 45 n इक्वल टू 360। अच्छा 360 को 36 गुने 10 लिखो। अच्छा 45 को क्या करो बटा में, चलिए 9 पचे 9 चौका 5 दूनी 4 दूनी 8, ऑप्शन डी। बस जी, जब आज के बाद 9/8 का है तो हर वाला आंसर 8 सीधे आंसर कर दिए, सब कैलकुलेशन मार दूंगा बस। देखो 35, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है, तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। रुक जाओ बच्चों, सबसे पहले देखो जी, हमको प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है, तो एक काम करते हैं, माना कि बाह्य कोण इक्वल टू x मान लें, तो हनी के बोले हैं x नहीं मानने के लिए n मान देते हैं। माना कि बाह्य कोण बराबर n, n मत मानो क्योंकि n भुजा है, कुछ मान लो a। अच्छा जब बाह्य कोण बराबर a, इसीलिए अंतःकोण इक्वल टू कितना 11a। प्रश्नानुसार नहीं, प्रश्नानुसार नहीं, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, वी नो डेट a प्लस 11a बराबर कितना, कहाँ से अंतःकोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू 180 डिग्री, तो 11 प्लस a कितना 12a इक्वल टू कितना 18 गुने 10 लिख सकते हैं। चलो 6 दूनी 5 दूनी 76, a इक्वल टू 35 आई। अगर हम 180 में 12 से भाग देते तैयो 15 आता, तो ये कितना आसान बना जी। हम तो सही कर लेते, तू सब जो है ना बट मार मार तो ना सके, हमरो से गलती बना दे। तो देखो बात लोग, जब हम जॉली मूड में रहबो ना तहरा से गलती ना हो सका हो, हम जब सीरियस हो जाए टेंशन हो जाए तो ना, तब फोन आ जातो ना कहीं से, समझते हैं कहाँ से, तब टेंशन में आ जाओ, ओखनी गलती के संभावना हो तो, लेकिन अभी ना कदमो a इक्वल टू 12, सही बात है, वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि 180 में अगर मैं 12 से भाग दूंगा तब 15 ही आएगा। अब सुनो जी, a इक्वल टू 15, यानी कि बाह्य कोण कितना के बाबू 15 डिग्री, तो इसीलिए हमको पता है, वी नो डेट नहीं, हमको पता है थ्योरी से, कोची जी कि प्रत्येक बाह्य कोण इक्वल टू 360 बटा n, वही आपकी भुजा निकालना बाबू, तो n इक्वल टू 360 बटा कितना 15, तो 36 गुने 10 लिख सकते हैं। चलिए तो 12 तिया 5 तिया 5 दूनी 12 दूनी 24 आंसर। छोटा हाई ले घरसे लिया तो छोटा कर दे, छोटा के फेर में है। चलिए आगे देखिए, वो होगा मैं यार सुने ना, क्वेश्चन कहते 36 नंबर, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण, अच्छा तो समबाहुभुज का प्रत्येक कोण कह दिया तो कौची समझना है,
अंतःकोण n-2 नहीं, अंतःकोण समझना है। तो सुनिए, प्रत्येक कोण यानी अंतःकोण यानी n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में कितना n इज इक्वल टू 2 समकोण, तो 90 गुने 2 गुने 3/5। ढेर लेकर लोग 180 किए हैं, तो गलत नहीं किए हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा भारी हो जाएगा। 90 गुने 2 करते तो काटने में आसानी हो जाता। कितना पचे 90 जी? 18 पचे, बस इसीलिए कहे हैं। अनंत अगर आओ आसान तुम करना चाहते हो तो 9 गुने 10, तो 5 दूनी, तो 9 दूनी 18, दूनी 36 दिया। अब सुनिए बाबू, तो इसको लिख सकते हैं 180 n माइनस 360 इक्वल टू 100 n। एनवा उड़ जाएगा। चलिए 180 में से 108 अगर हम पेलेंगे पक्षांतर करके तो कितना बचेगा 72 n। अच्छा 72 n इधर माइनस होने जाएगा तो कौची प्लस 360। चलिए 36 गुने कितना 36 दूनी 5 दूनी आंसर। रुक जो, यही कहीं कहते रुक जा मैं एक मिनट रुक जा हम क्या कहते हैं सर को हम बताई तो है कहते ये एक और क्वेश्चन सीख ला फ्री में। यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 2 समकोणों के 3/4 के बराबर है तो भुजाओं की संख्या कितनी हुई? तो सुनिए वहां क्या कर देना था, कौची कर देना था बाबू 360 बटा n इज इक्वल टू 90 गुने 2 गुने 3 बटा, इसमें फिर n का मान निकल जाता है पक्षांतर करके। समझ में कुछ आया बेबे? वाह मजा। देखिए सर फट गया कटिया में लग गया अथी है करचटवा है चापेला। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सीख है। आइए हमको 37 नंबर क्वेश्चन, समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात कितना है? देखिएगा इसको मैजिकल ट्रिक। तो सुनिए ना एक मिनट। समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात कितना? 38 में दिले कि एक समबाहु बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात इतना है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी? लीजिए तो देखिए ना, इसमें समबाहु बहुभुज का अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात दे दिया, अब भुजाओं की संख्या निकालना है। इसने भुजा का संख्या दे दिया है और अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो थोड़ा सा देखते हैं 37 नंबर क्या कहता है। देखिए समबाहु अष्टभुज का प्रत्येक पहले अंतःकोण है, तो समबाहु अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण तो n माइनस 2 इंटू 180 बटा में n इजकल टू बाह्य कोण तो कितना 360 बटा अष्टभुज तक कितना। तो यहाँ पर अभी n लिखे हैं क्योंकि हम n लिख रहे हैं। चलो यही हमको कौची लिखना है अनुपात के रूप में, तो बराबर नहीं पेलना है। चलो बाबू n का जगह पर कितना अष्टभुज, तो 8 में से 2 गया तो 6 गुने 180 बटा कितना 8 अनुपात 360 बटा कितना। अच्छा अनुपात हो चाहे LHS RHS हो, समान मान समान सन के साथ काट दूंगा मैं। तो 8 से 8 पेल दिए 180 दूनी का, अच्छा 3 दूनी का तो 3 अनुपात कौन सा आसन हो गया B। ओह माय गॉड हमर मन कुछ बोलू गलत खाली ना पर खाली गलत नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना जहांगीर जी? पढ़ाने के वाले गलत नहीं पढ़ाएंगे, बाकी हमारे बोली पे कोई ठीक ना हो। चलिए आगे। अब सुनिए ना बउआ एक मिनट, देखो क्या कर रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन तो तुम लोग समझ गए। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे। एक समबाहु, एक बात बताएं, वो लड़की सही कहती है सुरभि कुमारी कि ये सर, और ये तनु कुमारी, तनु ना सही कहती है कि ये सर क्वेश्चनवा तो सर हम लोग लगता है कि बनिए जाएगा, सब फार्मूला तो सर जानबे करते हैं, लेकिन अप्लाई कैसे करना है सर यही नहीं समझ में आता है। तो बउआ एगो बात तो नहीं कि मैं बता देता हूँ कि शुरू से बच्चा लोग क्रिया खा के, मैं देखो मार्कर का क्रिया खा के मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो बच्चा पहला बैच का पहला क्लास से अगर रेगुलर रहेगा ना वो मेरे जैसा बन जाएगा। का पागल नहीं, मैथ में और रीजनिंग में मजाक नहीं कर रहे हैं। अन्ना विश्वास हो ना तो एक आध खवा, इतना दिन तो पैसा फंसाया, बैच शुरू करवा के देखो लो, ठीक है ना? शुरू से पढ़ के एक दिन क्लास मिस मत करना, और देखो क्या तो हम पारंगत नहीं मैथ में बना देते हैं। देखो यही क्वेश्चन देखो 38, देखने में नहीं लग रहा है कि 7 अनुपात 2 है, हम कहाँ उपयोग करम कहाँ अप्लाई करम, देखे में ना लगी थी रे बाय कोण। देख एकरा में खाली अंतःकोण और बाह्य कोण दिले तो हम दोनों तरफ अनुपात पेल दिली, एकरा में अनुपात में दिले तो हमको भुजा के संख्या निकाला। तो सुन बताई तो 38 नंबर में करी है कौची अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात दिले।
यानी कि अंतर कोण का अनुपात कितना है 7 और बाह्य कोण का अनुपात कितना है जी 2। तो सुनिए एगो बात बताइए, हम काहे के लिए कहते हैं कि शुरू से पढ़ो और रेगुलर रहो, ये चलते हैं कि याद करिए ए अनुपात बी को हम कौची लिख सकते हैं ए बटा, तो ए अनुपात बी समानुपात 2:3 को हम लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 2/3। समझ में कुछ आया? भूसा कि भूसे भरल हो। चलिए 38 में देखिए तो क्या करेंगे, समबाहु बहुभुज के पहले अंतर को लिखेंगे, तो n-2 इंटू कितना 180 बटा में कितना n। अच्छा तथा बाय कोण, अच्छा बाय कोण के लिए बटा में लिख सकते हैं कितना 360 बटा n इक्वल टू 7 बटा, मैं लिख सकता हूँ ये मोटकी बटा छोटकी बटा में बदलेगा तब बटा n इक्वल टू 360 होगा जी। इतना दूर का कहानी पेल दे। अब सुनो बाबू, चलो जी n से खत्म हो गया 180 दूनी का, तो n-2 बटा में 2 बराबर 7 बटा 2 से 2 खत्म हो गया, तो n इक्वल टू 7 माइनस होने जाएगा तो कौची n इक्वल टू कितना कितना आसान था। बत्तख की तरह बनी है। बत्तख का देखे हैं, बत्तख का गुणधर्म जानते हैं, पानी में जितना ऊपर शांति से चलता है उसका अंदर पैर उतना ही तेजी से चलता रहता है। बत्तख हमारा वही है, कितना हम हंसी मजाक कर लेते हैं लेकिन दिमाग कॉन्सेंट्रेट रहता है मैथ पर। हमको लेकिन वो गलत नहीं बताना है, हमको समझाना है। अरे जल्दी आगे 39 सेम उसी तरह बनेंगे। यही ना करी थी कि 30 की 36 के बाद नहीं बना है, 39 सेम इसी तरह से बनेगा। बाबू रे 40 देखा, प्रत्येक आंतरिक कोण 144 हो, इसमें क्या अप्लाई करेंगे, या तो n-2 इंटू 180 बटा में n बराबर 144 पुट कर देंगे, या पहले 180 में से 144 घटाएंगे और 360 में उससे भाग दे देंगे, बस कहानी खत्म। तो हमको तो वही लगता है आसान। कौन रे 180 में से 144 घटा दे कितना बच लो 36। अब 360 में 36 से भाग पेल नहीं कितना बच गए 10। ऑप्शन डी। पॉलीगॉन जितने तुम लोग भारी सोचा था उतने हल्का निकला, और हल्का क्या कराया कौन सा? क्या बात है क्या बात है। चलिए हम सुनिए ना, बस हम आप लोग का ही देख रहे थे कि आप लोग कैसे कितने कितने तरीकों से बनाए हैं। चलिए मैं बताता हूँ, जिनसे जिनसे नहीं बना नहीं ना बना तो सब देखेंगे। बउआ प्लीज तू रे लौंडे बन रहा है, कोई बात नहीं ठीक है। देखो देखो बुआ प्लीज, जान दो ये तुम लोग ऑडियंस बन के मजा काहे नहीं लेते हो, जो बीच में कमी काहे कर देते लगते हैं। तो वो बात क्या है, ये स्टेज पर समझो कि नाच प्रोग्राम चल रहा है, हम एज आर्टिस्ट एज अ नर्तक समझते हो, लेकिन जानते हो मजा अगर लेना है तो आराम से जब लेंगे, नहीं हंसी आता है हंसेंगे लेकिन फिर चुप होकर सीरियसली देखते हैं। आप लोग क्यों नहीं वैसा ट्रीटमेंट करते हैं? और जो दिन वैसा ट्रीटमेंट कर दिया ना, हमको स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो रोक रहे हो तुम लोग, कमेंट बीच में करने लगते हो, खाली मजा ले। हम जो बोले ना खाली हे दांत नहीं पोड़ के चुप हो जाइए, फिर अगला बार हे फिर चुप हो जाइए, फिर हे चुप हो जाइए, मतलब हे चुप हो जाना है बस। तो देखिए पूजा जी देखिए, तो हम जानते हैं आप लोगों का भावना हिलोर मारता है, लेकिन हिलोर को बर्दाश्त रखिए, समय देगा, ससुराल जाएगा तो भावना को उड़ेल दीजिएगा ना जाकर के सारी सड़क पर। चलिए बोर्ड पर देखिए बउआ, बोर्ड पर चलिए। अब हो गया चल देख, सबसे पहले जो आप लोग बनाए हैं वो तरीका से मैं बता रहा हूँ। समबाहुज का प्रत्येक अंतर कोण तथा बाह्य कोण का अंतर 150 है, तो अंतर कोण n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n और बाह्य कोण 360 बटा में n का अंतर है 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए लघुत्तम n 180 n माइनस 360 माइनस इक्वल टू, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो 180 n माइनस 150 n, क्यों? क्योंकि n इंटू 150 n इधर ले जाएगा तो माइनस होगा ना। अच्छा 360 तो माइनस 720 उधर जाएगा तो कौची। अब सुनिए बाबू, माइनस कितना, सॉरी प्लस होगा
30n इजकल टू 700, 0 से कट गया 24 दिया, n इजकल टू कितना, खाली सम बहुभुज का अंतर कोण का फॉर्मूला, बाह्य कोण का फॉर्मूला, माइनस बीच में अंतर है तो माइनस में बोला था, ठीक है ना। अगर रिजल्ट निगेटिव ही आता तो यहाँ कोची करते हैं बाई दूसरा तरीका देख लीजिए 42 नंबर। बहुभुज के अंतर कोण तथा बाह्य कोण का अंतर 150 है, तो सुनिए अंतर कोण के लिए इंटीरियर एंगल, बहिष्कोण के लिए एक्सटीरियर एंगल, अंग्रेजी में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल बोला जाता है। तो इंटीरियर के लिए आई का और एक्सटीरियर की ई का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। तो इंटीरियर पर प्लस एक्सटीरियर इजकल टू 180 डिग्री हम लोग जानते हैं। चलिए इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर इजकल टू कितना, अच्छा 150। अब रुक जाइए बच्चों, जरा से को बताओ तो बुआ, यहाँ पर विपुल बैठा हुआ और हिमांशु बैठा हुआ है, दो लड़का मेरे पास आया है, हमको काम है हिमांशु से, तो हम किसको भगाएंगे, विपुल के। अगर हमको विपुल से काम रहेगा तो भगाएंगे किसको, हिमांशु के। तो जरा सा सुनिएगा, हमको भुजाओं की संख्या निकालना है। तो अभी इतना देर आप लोग क्लास किए हैं तो आपको एक चीज मालूम हो गया होगा कि अगर बहिष्ठ कोण हमको निकल जाता है तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 में क्या करते हैं, उससे कौची कर देते हैं, भाग पेल देते हैं, जो मान आता है, यानी कि बाह्य कोण से भाग पेल देते हैं जी। तो सुनो ना, हम जान रहे हैं कि अगर हम आई निकालेंगे, अगर आई निकलेगा तो n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n करना पड़ेगा, इजकल टू कौची आई। लेकिन अगर हम ई अगर हम निकाल देते हैं तो सीधे 360 बटा कौची n, यानी कि n के लिए हम लिख सकते हैं कि 360 बटा कौची एक्सटीरियर एंगल। बोलिए अब सुनिए बाबू, तो हम देख रहे हैं कि अरे आई भी निकालेंगे तैयो बनेगा, लेकिन आई निकाले तो n-2 इंटू 180 बाई n, यानी कि थोड़ा लंबा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। तो हम कहे ना आई को निकालते हैं जी, तो आई को निकालने के लिए साइन चेंज करना होगा ना। तो ये माइनस ये प्लस आई कौचे, तो ये कट गया, तो 2 एक्सटीरियर इजकल टू 180 में से 15 गया कितना है 30, तो ई इजकल टू कितना 15। अब 360 में 15 से भाग पेल देंगे, गुने कितना, चलिए 5 तिया अब 5 दूनी, अच्छा अब 12 तिया 12 दूनी, ए तेरी के देखित ना है। अब बड़ी मार दिया कह दी ओहो पर तो आई तो सब पर आ जाता, सब पर आ जाता। हमारा बियाह है तोरा बियाह न होता, काहे न होता, सबके बियाह होते, लेकिन सबके एगो समय न है। अब सुना रुका बाबू रे, ए करे जा देखे जा, रुक जा तैसा। अभी मैं जो बताऊँ समझिए आप लोग कि अगर एक्सटीरियर एंगल हम निकाल लेते तो खाली 360 में एक्सटीरियर से भाग दे देता, डायरेक्ट हमको भुजा के संख्या निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा अगर कहते कि ना हाँ ना हम इंटीरियर से बनबो, बना के देखाब, देखला ओकरा में तो आप कोई लफड़ा ना हलवा। देख बबुआ, आई प्लस ई इजकल टू 180, अच्छा आई माइनस ई इजकल टू कितना 150, ये तो सीधे कट गलो 2i इजकल टू 100 जुड़ेगा सब। तो चलो 8 5 तेरे कितना आ जाएगा 2 1 3, तो i इजकल टू कितना 165 डिग्री। अब सुनो बाबू, हम अब लिख सकते हैं कि n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n इजकल टू 165। चलो जी 165 n, अच्छा ये कितना हो गलो बाबुआ, ई माइनस ई कितना 180 n, 18 दूनी का 360। चलो बाबू 180 में से 165 जाता कितना 15 n, घूम फिर के लू बटा बराबर 360, तो n इजकल टू 36 गुने 10 बटा कितना 15। चलो बाबू 5 तिया 5 दूनी 12 तिया 12 दूनी, साढ़े 9 के गाना बैगनवा भी की थाई, ये कैसे भाव था, कौन लमका कि गोलका, तल्लाम का जब दोनों एक भाई हो तो दहु ना, तो तोनी का लमका गोल का जब आंसर है तो तू कौन गोलका से बने भी रे, चोखा लगा ले भांटा नहीं तो चोखा लगा, लमका खड़ुआ बना लो तो लमका ले जाई है, खड़ुआ जानी थे ना सकरात में बना है, 4 फाक बैगनिया के करके डंटी सहित पे डंटिया चूसे में जे मजा तो ना, आहा मजा लो चलदा देखिए इधर बोर्ड पर। तो किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 डिग्री अधिक है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण के 18 गुने, तो यह काम करिए ना, लिख दीजिए कि माना कि बाह्य कोण बराबर कितना x डिग्री, या लिखिए a डिग्री, कोई दिक्कत
ए डिग्री मान देते हैं, 100 हमें ना माने किया मानेला, तो ये मान लेना 100 छोड़ के माने 26 को लेकर 26 को में 2 को घटा ही देले तो बचे 24 को, तो ये मान ले ले। चल मान ही पर तो जबरदस्ती। चल देख इधर, बाय कोण को ए मान लिए तो आंतरिक कोण, इसीलिए लिख सकते हैं आंतरिक कोण इजकल टू इसके 8 गुने से 18 डिग्री अधिक, यानी कि a गुने 8 तो 8 ए डिग्री प्लस 18 डिग्री लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सुनिए, तदनुसार उस बहुभुज की कुल कितनी भुजा हैं, तो हमको पता है वी नो डेट, ध्यान से सुनिएगा, हमें पता है क्या बाबू कि a डिग्री प्लस 8a प्लस 18 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो 8 और कितना 9a इक्वल टू 180 माइनस 18 तक कितना हो जाएगा मालूम है 162 डिग्री, तो a इक्वल टू 162 बटा कितना 9 के मरती कटेगा जी 18 मरते, यानी कि a बराबर कितना हो गया बाबू, अच्छा a बराबर 18 डिग्री, तो अब बाह्य कोण का मान आ गया 18 डिग्री। तो कल मैं बताया था या मैं पहले के क्वेश्चन में मैं बता चुका हूं, देखिए जितना पहले का क्वेश्चन है उसमें सब क्वेश्चन में आप लोग को बहुभुज की कुल कितनी भुजा है निकालने के लिए रहता था, तो 360 में बाह्य कोण से भाग दे देते थे, इसीलिए हम लिख दे बाबू कौन लिख दे कि बहुभुज की भुजाएं इक्वल टू 360 बटा कितना, अच्छा गुने कितना 10 कर दे यहाँ पर 18 दूने 10 दूने का कौन सा ऑप्शन होगा, उतारो बी ऑप्शन उतारो, उसको 45 चलिए देखिए 45 बोर्ड पर देखो, शांत रहो प्लीज, एकदम कीप पॉइंट शांत रहो। देखो एक सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, अगर उस बहुभुज के अंत कोणों का योग बहिष कोणों के योग से 8 गुना है, तो एक काम करते हैं, माना कि बाह्य कोण चाहे बहिष कोण के नहीं जी, तब बाह्य कोण इक्वल टू कितना a डिग्री, इसीलिए अंतः कोण, तो अंतः कोण इक्वल टू कितना बाह्य कोण का 8 गुना, तो 8a लिख सकते हैं। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, हम लोग जानते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाला होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, हम लोग जानते हैं वी नो डैट कौची बाबू 8a प्लस a इक्वल टू कितना 180 डिग्री, क्योंकि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है बाबू 180 डिग्री। अब हम लोग कर सकते हैं 8 है कितना 9a इक्वल टू 180 डिग्री, 9 दूनी 18 कितना डिग्री, a इक्वल टू कितना डिग्री बाबू 20 डिग्री। अब चलते हैं बाबू, अब हमको a का मान आ गया 20 डिग्री, तो बच्चों पिछला क्वेश्चन में जैसे बताए थे 44 नंबर क्वेश्चन में कि अगर बहुभुज का और खास करके सम बहुभुज का अगर भुजाओं की संख्या निकालनी है तो क्या करना है 360 में बाह्य कोण से भाग दे देना है, यानी कि बाह्य कोण बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा, बाह्य कोण बराबर 360 बटा n भुजा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा सुनिए ना बाह्य कोण इंटू n इक्वल टू 360 डिग्री, तो यानी कि अगर हमको भुजा का संख्या देना रहेगा तो बाह्य कोण निकल जाएगा, उससे भाग दे देंगे, यदि हमको एंगल का मान दिया रहेगा तो उससे भाग देंगे तो n की संख्या निकल जाएगी। समझ में कुछ आया, तो देखे बाबू n का मान निकालना है, यानी कि a से भाग देंगे तो कितना से भाग देंगे 20 से, तो 20 से तो 18 दूने क्या को भुजा होगा, ऑप्शन देखिए a, समझिए, उसके बाद 45 के बाद आइए 46, हेलमेट लगा के चलेंगे, चलिए आगे देखिए बोर्ड पर प्लीज, मैं यहाँ थोड़ा सा देखेंगे और आप लोग शांति से देखिएगा, समझा क्या रहे हैं, प्लीज बात नहीं करिएगा, देखिए एक बार में समझा देंगे। दो समबाहुभुजों के भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। चलिए फर्स्ट सम बहुभुज और ई हो गया आपका सेकंड सम बहुभुज। अब सुनिएगा बाबू, अनुपात है आपका 1:2। किसका अनुपात है बाबू, भुजा का अनुपात, क्लियर है। अब जरा सा सुनेंगे हम लोग, यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण, पहले सम बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण इक्वल टू 120 डिग्री है, इसीलिए बाहरी कोण कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, क्या बात है बाबू। और इसे जब बोलते हो ना तो लगता ना एकदम मिजाज खुश हो जाता है। एगो बात बता देते हैं,
माता पिता गुरु यही तीन वो चीज है ना बुआ, जो आप सफल होएगा ना तब खुश होगा, नहीं तो आपका खुद का गोतिया भी खुश नहीं होगा आपसे। गोतिया सबसे ज्यादा खुश है। जा देखो पक्का सही बात है। कहा हाँ, मतलब कि कहीं हम पढ़े थे कि मेहनत करते रहिए, अगर सफल हो गए तो घर वाले खुश, और नहीं तो गोतिया खुश होबे करेगा। तो सुनिए बाबू, बाहरी कोण बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण 120 डिग्री, तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण का मान हमको निकालना है। तो बच्चों देखिए, अगर इसका हम बाह्य कोण निकाल देंगे तो भीतरी कोण के लिए क्या करेंगे मालूम है? 180 में से बाहरी कोण के भगा देंगे तो भीतरी कोण निकल जाएगा। सेम वही है यहाँ पर। तो चलिए थोड़ा सा देखें, हम दोनों क्वेश्चन को बनाएंगे आज। लेकिन पहले देखिए, तो इसका बाहरी कोण हो गया 60 डिग्री, तो ये भुजा का अनुपात है 1, यानी कि जितना पहलका बहुभुज में भुजा होगा अगर दुगना होगा दूसरा बहुभुज में। इसका मतलब हो गया बेबी कि पहली समबहुभुज का के गो भुजा है, तो ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 360 में 60 से कोची कर देंगे भाग, तो 66, यानी कि इसका भुजा के गो हो गया? ये हो गया भुजा का अनुपात। आई जब 6 गो भुजा तो ये के गो भुजा? 12 गो भुजा। ये हो गया भुजा का संख्या। तो इसीलिए हम निकाल सकते हैं इसका के गो बाहरी कोण कितना होगा। तो इसका बाहरी कोण के लिए 360 बटा कितना? 12 दिया के डिग्री। इसीलिए अंतः कोण बराबर। तो जल्दी बताओ अंतः कोण बराबर कितना? 180 माइनस 30 कितना बाबू? 150 डिग्री। ऑप्शन में देखिए कौन सा? ऑप्शन सी। मजा आ गया? उतारो। अब इसी जैसा हम देखो तुरंत पेल देंगे 47। एगो लड़का कहे कही ना कि अपने के वीडियो हेडफोन लगा के देखाई काहे रे, ताकि पेल वाला बोल दो तो दिमागवे में घुसल हो गलत, तो हमरा का कही थे दिमागवे में गलती घुसल है, तू तो समझे ते पेला ने कहा है गधा है का? बहुत बढ़िया वर्ड है। सुनो आगे देखो, चलो आगे देखो बुआ, बोर्ड पर देखो देखो जी, आओ 47 देखो बुआ। चलो चलो देखो, हम बाकी को नहीं मिटाएंगे, मिटा दिए थे गलती से, बाकी को नहीं मिटाएंगे। हम इतना दूर को खाली मिटा रहे हैं, देखना बस, ठीक है ना। चलो इसको भी मिटा देते हैं, खाली सम भी लिखल का के छोड़ देते हैं। चलो हटा। देखो बाबू, अब आइए देखिए बाबू, क्वेश्चन करें कि दो समभुजों के भुजाओं की संख्या का अनुपात 2 अनुपात 1। अब की हो गया 2 अनुपात। चलो यदि दूसरे बहुभुज का अनुपात, तो दूसरे बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण का मान दे 150 डिग्री, तो पहले बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना है? यानी कि इसका कोची निकाल देना बाबू, अंतः कोण का मान हमको निकाल देना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो बाबू, तो इसका भीतरी माप दे 150, तो बाहरी माप कितना हो जाएगा बाबू? तो बाहरी माप हो जाएगा 30। कहाँ से मालूम है? 180 में से 50 घटाएंगे। अब इसका भुजा कितना हो जाएगा? तो 360 बटा 30 तक कितना? 12। अब सुनिए बाबू, तो ये 12 तो कितना हो जाएगा जी? चलो ये था आपका रेशियो में, और ये हो गया आपका कोची में? संख्या में। अब सुनिए बाबू, जब इसका भुजा हो गया 24, तो पहले आप बाहरी को निकालिए। तो बाहरी को निकालने के लिए 360 बटा कितना जी? अच्छा 360 को 36 गुना 10 लिख दे। 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 12 तिया पंती आई 15। पूजा जी कहाँ पे गलती किए थे? तो अंतः कोण इसका लिख सकते हैं 180 माइनस कितना? 15 तक कितना? 165 डिग्री। ऑप्शन कौन सा होगा? डी। फिर से चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू देखिए, आइए अब आइए ना 48। तो सुनिए ना, थ्योरी आप लोग देखिएगा, लिखा हुआ है पहले, एक अवतल बहुभुज का प्रत्येक अंत को निश्चित ही होता है। तो निश्चित ही होता है यानी जानते क्या होता है? याद रखिएगा, अवतल बहुभुज का प्रत्येक अंत कोण 180 डिग्री से 12, और अवतल का उल्टा उत्तल, तो उत्तल का क्या हो जाएगा? 180 डिग्री से छोटा। देख लीजिए, खिलवाए थे, हो गया ना। अब चलिए बाबू, ये तो आपका हो गया
कि अवतल बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 से बड़ा होगा और उत्तल बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 180 से छोटा होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम 50 देखते हैं बाबू। थ्योरी ऐसा रही कि तू दोबारा ना पूछबे, चला के बहुत पर आगे देखो। चलिए देखिए मौके ना देबो, चलिए आगे कैसे अपने कहते कि ना ना ना। चलिए आगे देखिए, चलो देखो इधर बउआ बोर्ड पर देखिएगा, ये देखिए बोर्ड पर, सुनो ना ये 50 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे बाबू। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट है आपका। यदि किसी उत्तल समबाहुभुज के एक अंतःकोण की माप 5π/6 हो तो यह कौन सा बहुभुज है? तो एगो बात बताएं बउआ, 5π/6। अब एगो बात बताए तो नहीं उत्तल अवतल कह करके आपको डाल दिया फजीहत में। उत्तल हो चाहे अवतल हो, जब हमको 5π/6 नहीं दिया तब पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, इसीलिए 5π/6 रेडियन, पाई में रेडियन में मान देता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। 180 बटा कितना पाई इंटू 5π कितना 6, तो पाई से पाई कट गया बाबू। अच्छा 180 को 18 गुने 10 76, अच्छा 10 30 5 150 डिग्री, यानी कि अंतःकोण की माप कितना हो गई। अच्छा एक बात बताइए, अभी ना आपको मैं बताया हूँ कि उत्तल बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण जो होता है बाबू वो 180 से छोटा होता है, तो 180 से छोटा हो गया। अवतल कहेगा तो 180 से, जाहिर सी बात है। तो कहला आप उत्तल अवतल के तो फेरे में मत रहिए, सीधे लड्डू सर के फेरा में रहिए, समझ गए। जे बताएंगे वो सही बताएंगे, ऋषि डार्लिंग, समझ गए। जे बताएंगे वो सही बताएंगे। तो चलो बाबू देखो यहाँ पर 180 डिग्री है, देख रहे इधर। अब सुनिए बाबू, ई हो गया कौची का माप, अंतःकोण की माप, इसीलिए बाह्य कोण इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 - 150 तक कितना डिग्री। अब जरा से को बात बताइए तो बाबू, अब हमको के गो भुजा होगा, तब भुजा की संख्या समबाहुभुज में 360 बटा कितना कर देंगे 30, 12 तिया, तो के गो भुजा 12, तो 12 मतलब कौन भुज, द्वादश भुज। द्वादश भुज मतलब 12 भुजा, इस शुद्ध संस्कृत लिखल हो द्वादश, द्वादश भुज। मजा आया? कैसा लगा पॉलीगन का पूरा क्लास? थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।